नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसावनं। उत्साही जीवो, अनादि संस्कारवश कहो अथवा काल दोष से कहो अथवा स्वभावगत कहो, अनादिकाल से और कम से कम आज तो यह जीव, स्पेशली मानव, तुम, हम, इनमें तीन दुर्गुण होते हैं। वे प्रमादी होते हैं, पराधीन वृत्ति के होते हैं, नया कदम उठाने के लिए काफी भयभीत होते हैं, और नया कुछ कदम उठाऊंगा तो गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा ना, इस आशंका से निरंतर भयाक्रांत रहते हैं। इसलिए नई डेयरिंग, नया स्टेप कभी कुछ कर भी नहीं पाते, और प्रमादी इतने कि रेडीमेड जैसा जो सामने आया है वैसा अप्लाई करता रहता है। नई कोई अजमाइश करने की उमंग, उत्साह, साहस उसमें नहीं होता है। इसलिए प्रायः हम में से काफी लोग, 99% यदि मैं कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, लगभग भीड़ प्रवृत्ति वाले होते, और वे सर्च में होते हैं किसी मेंटोर के, किसी आइडियल के, किसी आइकॉन के, कोई आदर्श हो, मार्गदर्शक हो, जिसका हाथ पकड़कर हम चलते रहें, जिसका हम केवल पीछा करते रहें, हमारे हर समस्या में वो गाइड हमको करता रहे। आम जन इसी प्रवृत्ति के होते हैं, बट सरप्राइजिंगली एंड शॉकिंगली वस्तु स्वरूप में कोई किसी को मेंटोर, गुरु, मार्गदर्शक नहीं हुआ करता। सबको अपना रास्ता अपने दम पर ही खड़ा करना पड़ता है, स्वयं में ही उसमें उस जाति का साहस होना जरूरी होता है। ये धर्म मार्ग है। मुझे वैसे ही विचार आया कि हम में से कोई साधर्म में हतोत्साहित हो रहे हैं, उन्हें बूस्ट करने के लिए, एनर्जाइज करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, उसके फल स्वरूप मैं आज कुछ कहूंगा। वैसे आज तक मुझे सैकड़ों स्थलों पर कई जनों ने इस बात को पूछना चाहा है, आपका कैसा रहा है लाइफ, धर्म में कैसे एंट्री हुई, व्हाट वेर द रीजंस बिहाइंड, आपको कैसे विरक्ति हुई, कैसे रस हुआ। बहुत जन जानने की इच्छा रखते हैं, और मैं आज तक उनको टालता ही आ रहा हूं, क्योंकि अपनी बात अपने मुख से करना मुझे बहुत ऐसा ही लगता है जैसे कोई मुझे गालियां दे रहा है। हालांकि प्रवचनों के बीच में मैंने जगह जगह इसका उल्लेख किया तो है, कभी कुछ प्रसंग का, कभी कुछ प्रसंग का, बट एक साथ एक जगह मैंने कहीं कुछ बोला नहीं। तो मैंने सोचा दिस कैन एक्ट लाइक अ मॉरल इन फ्रंट ऑफ यू। जैसे मुनिराज कहते पाए जाते हैं, ये मोक्ष मार्ग के प्रणेता हम खड़े हैं ना, डरते क्यों हो। उसी प्रकार मुझे लगा मैं कोई बहुत असाधारण व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन मेरे जीवन के कुछ अनुभव मैं यदि आपसे साझा करूं, और यदि उससे आपको उठने की कोई उमंग, कोई दिशा मिले, तो दैट विल बी वेल एंड गुड। ये तब की बात है। वैसे कल मैंने थोड़ा सा जिक्र किया था, मैं धंधे में आकंठ डूबा था। ये तब की बात है जब मेरा विवाह भी हो चुका था। उसके 7-8 महीने बाद की बात है, और तब तक आई थिंक इट वाज टिल द एज ऑफ माई 23
यस 23 कि मुझे शायद ही याद है मैं धर्म कर्म के नाम पर कुछ किया हो। नमोकार मंत्र आदि का अर्थ भी मैं कोसों दूर था। मैं इसी विचारधारा का था कि पत्थर के सामने झुकना तो एक अवैज्ञानिक है और मूर्खता है और परिणामों का ध्यान बस रखना चाहिए। अब परिणाम का क्या परिभाषा है वो मैं इतना विस्तार से अभी नहीं बताना चाहता, लेकिन इतना समझता भी नहीं था कोई। बट स्थूल रूप से मुझे वो ज्ञान था, जो बाद में आकर पता चला यही तो ये सब धर्म है। वैज्ञानिक सोच मेरी पहले से ही थी, बट किसी धर्माश्रय किसी स्थानों में गया हूं, कभी मंदिरों में, कभी किसी गुरुओं के पास आदि, ऐसा कुछ मुझे याद नहीं आता खास। एक आध दो कुछ प्रसंग बने, वे प्रसंग कोई बहुत अच्छे नहीं रहे एक्सपीरियंसेस, थोड़ी झगड़बाजी हुई आदि 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 सब बातें हुई। अभी जब जैसा मैंने कल शेयर किया, आओ जैनेतरों से कुछ सीखे, इस टाइटल के अंतर्गत कल मैंने प्रारंभिक एक दो घटनाएं साझा की, जिसमें आनंद देशमुख, अभी ये दो घटना में पहले कहना चाहूंगा कि अनायास में जब मेरी शॉप पर बैठा था तब आनंद देशमुख नाम के कस्टमर आए और उन्होंने अपना परिचय इस प्रकार दिया था, जैसा मैं कल कह रहा था कि इस देह को आनंद देशमुख कहते हैं। उन्होंने समय सार के कर्ता आचार्य कुन देव के नाम का भी जिक्र मेरे सामने किया और वे उन दोनों से काफी इन्फ्लुएंस्ड है, ऐसे उन्होंने मुझे बोला। एक बीज जरूर पड़ गया दिमाग में कि मुझे जैनिज्म को पढ़ना चाहिए। जहां जैनेतर भी इतने जैनिज्म को पढ़ रहे हैं, बाद में तो ये पता चला आज विश्वविद्यालयों में, यूनिवर्सिटीज में सबसे अधिक पढ़ा जाने वाला दर्शन जैन दर्शन ही है। वैसे अन्य प्रसंग में मैं काफी बताता हूँ, आज बताना अप्रासंगिक ही होगा, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। बहुत कम लोग जानते हैं, जैसे A.N. उपाध्याय एक हमारे राजाराम विश्वविद्यालय कोल्हापुर में वे प्रिंसिपल रह चुके हैं प्राकृत विभाग के। वे जर्मनी आते जाते रहते थे, सेमिनार्स डिलीवर करते थे जैनिज्म पर। एन उपाध्याय बहुत नामी हस्ती है और यत्र तत्र आप उनके प्रस्तावनाएं वगैरह देख सकते हैं, लेख वगैरह पढ़ सकते हैं, काफी मैंने पढ़ा। जब वे वहां पर पढ़ाने के लिए गए तो उन्होंने कुतूहलवश देखा वहां का सिलेबस, जैनिज्म का क्या कोर्स पढ़ाया जाता है आपके यहाँ। तो उनको सुनकर ताज्जुब हुआ कि कुन के एक कोई कृति, क्या नाम बोल रहे भैया आप, ये व्हाट इज दिस, इट सीम्स प्रवचन सार कुछ लिखा, ये क्या चीज है। तो उनको पता चला कि प्रवचन सार ग्रंथ पढ़ाया जाता है यहाँ पर, और 100 साल पढ़ाता जाता रहा है वहां पर। उसके बाद वे प्रवचन सार को यहाँ पर लेके आए थे और फिर प्रवचन सार का यहाँ पर प्रचार प्रसार हुआ। एनीवे, मुझे तो इतना ही कहना है कि जैनिज्म की ये बात है और हम आज इतने पीछे हैं। अन्य जनों को इसका परिचय है और हम ही जनों को परिचय नहीं है। तो उन्होंने मुझे, आनंद देशमुख ने मुझे इस बात का जिक्र किया जैनत्व के प्रेम के बारे में, तो मुझे एक सहज बीज पड़ गया कि मुझे यह सब पढ़ना चाहिए। कब प्रसंग आएगा, कैसे आएगा, मुझे पता नहीं था, लेकिन मुझे सोशल प्लेटफॉर्म्स का काफी इंटरेस्ट था। सोशल प्लेटफॉर्म्स मतलब कोई जैसे कोई किसी का स्पीच हो रहा हो, सोशल प्लेटफॉर्म्स जो समाज सेवक वगैरह के कोई स्पीच होने वाले हो, तो मैं अनायास बड़े बड़े हॉल्स में जाता था, मैं सुनता था, मैं लाइक करता था इसको। एक दिन मेरा एक दोस्त मृत्युंजय सोनाज, जो MBBS डॉक्टर हुआ है वो भी, तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया और कहा तुम जाते रहते हो, वुड यू लाइक टू कम टुडे हियर इन, यहाँ पर एक स्वाध्याय मंदिर है, वीतराग स्वाध्याय भवन, तब तो मैं नाम भी नहीं जानता था, वहां पर एक स्पीकर आने वाले हैं, तुम आओगे क्या। मैंने कहा हाँ आ जाऊंगा। मैं धर्म की कोई बात समझता नहीं था रियली, लेकिन उस दिन पहली बार, अभी योग भी ऐसा बन गया, आनंद देशमुख के माध्यम से मुझे थोड़ा जैनिज्म का हफ्ते भर पहले ही इंट्रोडक्शन मिल गया था और योग बन गया। 17 साल का एक बालक एक प्रवचनकार के रूप में वहां पर गद्दी पर था,
टोडरमल स्मारक ट्रस्ट में, शायद वो 12वीं में होगा ऐसा लग रहा है। उम्र साधारण ही थी उसकी, बट जो उस दिन उसने बात की वस्तु स्वरूप की ही बात कर रहा था। जो वस्तु स्वातंत्र की बात में फिलहाल कर रहा हो, हम न किसी के कोई न हमारा, झूठा है सब जग व्यवहारा, इसी तर्ज पर वो बात करता जा रहा था। तो मेरे दिमाग में जम गई वो, बहुत जम गई। फिर उस दिन से मेरा दृष्टिकोण ही बदल गया। फिर मैंने बाहर निकलते समय मेरे दोस्त ने, जयू ने मुझे पूछा कि हाउ डिड यू लाइक, हाउ डिड यू फील टुडे। तो मैंने कहा मुझे बहुत अच्छा लगा, ये ऐसा कभी होगा तो मुझे जरूर बताना। फिर उन्होंने बाहर आते समय मुझे कहा कि स्वाध्याय हॉल से बाहर आ रहे थे, तो उन्होंने कहा कभी हो तो बता ना। बोले वैसे होने को यहाँ रोज होता है। बोले ये तो गेस्ट लेक्चरर आए थे, बाहर के विद्वान आए थे, इसलिए तुम्हें इनवाइट किया था। वैसे हमारे लोकल विद्वान है जो रोज करते हैं यहाँ पर। मैंने कहा रोज होता है इसी ढांचे का, मतलब इसी स्टाइल फॉर्मेट का। तो उन्होंने कहा हाँ ये रोज होता है। मैंने कहा ग्रेट। तो बोले आप रोज यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो, सेम क्लास है ये। टाइम तो मुझे रात का टाइम पता चला। तब रत्नकरण शावकाचार्य पढ़ाया जाता था वहां पर। राजू भैया नाम के एक विद्वान पढ़ाते थे। हालांकि वे, मैं अखलूश का हूँ बेसिकली, आपको पता होना चाहिए। वे वैसे तो बिजनेसमैन है, एक भद्र परिणामी तो बहुत है। फिर मैं रोज जाने लग गया क्लास में। वहां पर कुछ यंगस्टर्स भी मेरे साथ आते थे। मेरे साथ मतलब तो रोज आते थे, मैं नए रूप से चालू किया था। 8-10 यंगस्टर्स वहां पर आते थे। मेरी ये पहली बारी थी कि दिगंबरों में मेरा कोई परिचय भी नहीं था, और ये लोग मेरे से, मैं इनसे काफी अनभिज्ञ था, तो थोड़ा अटपटापन लगता था। लेकिन अटपटापन का तो सवाल भी नहीं था, क्योंकि मैं गर्जी था, मुझे धर्म की जरूरत थी और धर्म यही कुआं है, मुझे पता चला था। तो मैं रोज रात में वहां पर जाने लग गया, मुझे बहुत अच्छा लगने लग गया। लेकिन मैं ये देखता तो कोई कुछ प्रश्न ही नहीं पूछता, और मुझे काफी प्रश्न उत्पन्न होते थे। तो मुझे पहले ही याद आता है, सप्तभयों की बात चल रही थी वहां पर रत्नकरण शावकाचार्य के प्रकरण में। मैं काफी पूछा, उन्होंने काफी एक्सप्लेनेशन किया मुझे। 2-4 दिन उन्होंने देखा, काफी एक्सप्लेन किया। वो होता क्या था वहां पर, ट्रबल समझिए अभी जरा। जिसे स्ट्रगल कहते हैं वो अध्याय अब चालू होगा, जो मुझे आपको बताना। तो अचानक होता क्या था, ये सब लैंडलॉर्ड्स थे, बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, करोड़ अरबपति थे, मिलियनियर बिलियनियर्स थे, बड़ी बड़ी डीलरशिप से इनके, सब जो परिणामों से सब अच्छे ही थे, वे निर्वेशनी थे, बट बड़े बड़े बिजनेसमैन थे। अचानक इनका कभी कभार आपस में तय होता था, और कॉमन ऑफ के रूप में लगभग सैटरडे संडेज बंक हो जाता था, तो क्लास नहीं चलती थी। और भाग्य कहो दुर्भाग्य कहो, जो राजू भैया थे, जो स्पीकर थे, वे स्वयं एक बिजनेसमैन थे, है, और खूब उनका अच्छा बिजनेस चलता है। तो उनको भी फुर्सत थोड़ी ऐसी रहती थी, कभी कभार हफ्ते में 2-3 बंक उनके बड़े प्रेम से हो जाते थे। तो कभी सभी बच्चे श्रोता वर्ग आए हैं और वे नहीं रहते थे, ऐसा मोस्टली होने लग गया। अब स्थिति यह बनी कि मैं काफी बेचैन हो उठता था, और जिसे कहते हैं ना कि मतलब क्या कहना चाहिए उसको, एक एडिक्शन जैसे मुझे होने लग गया था। और मुझे तो चाहिए ही चाहिए वो स्वाध्याय मतलब बहुत समझता नहीं था, उमंग थी, और यही ख्याल में आता था कि इसी में से मेरे मार्ग निकलेंगे आगे। स्थिति यहां तक चली गई कि जैसे 7:30 बजे स्वाध्याय चालू होना है, 8 बजे स्वाध्याय चालू होना है, से 8:30, 8:30, मैं वहां पर 10 मिनट, 15 मिनट, यहां तक कि 1-1 घंटा जल्दी जाकर उस, किसी ने मुझे कभी सुना होगा, कभी थरोली मुझे यदि सुना होगा, हजारों घंटे यदि मुझे, तो मैंने कहीं 2-5 जगह मैंने ये बोला है। तो लिटरली मैं 1-1 घंटा, 1.5 घंटा उस ताले के सामने जाकर खड़ा रहता था, यह सोचकर कि ये मेरे लिए कोई बगदाद से कम बात नहीं थी, खुल जा सिम सिम जैसी। मैं ये राह देखता था कब लोग आएंगे और कब ये ताला खुलेगा। मुझे पता ही नहीं था कि ये ताला खुलना उतना जरूरी नहीं है।
तब मैं ये समझ बैठा था एक्चुअली ये जिन शास्त्र है, जिनवानी जिसे कहते, स्क्रिप्चर्स जिसे कहते, ये यही की अमानत होती है स्वाध्याय हॉल की। घर में किसी के पास होते हैं ऐसी मुझे कल्पना नहीं थी। घर में कोई पढ़ सकता है इसको ऐसी भी कल्पना मुझे नहीं थी। और आपको आश्चर्य भी इसलिए नहीं लगना चाहिए क्योंकि आज भी मुस्लिमों में, आज भी वैदिकों में थोड़ा सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा। मैंने थोड़ा बहुत सर्च किया। यहां तक कि सिखों में भी एक पर्टिकुलर जाति के पास ही वे ग्रंथ होते, जैसे जो स्पीकर्स होते हैं ना, उनके पंडा पंडित होते हैं, उन्हीं के पास वे ग्रंथ होते हैं। आम जनों के पास ग्रंथ नहीं होते हैं और पढ़ने के अधिकारी यही माने जाते हैं और वे ही सुनने के अधिकारी माने जाते हैं, आम जन। एनीवे, अभी तो बहुत चेंज हो रहा है सब कुछ। ईसाइयों में भी काफी क्रांति हुई। वहां पर भी बाइबल हर एक जन नहीं पढ़ सकता ऐसी मान्यता थी। यहाँ पर भी वेद हर एक जन नहीं पढ़ सकता ऐसी मान्यता पहले थी। लेकिन इस 50 साल में काफी चेंजेस आए। तो मुझे इस बात की आइडिया ही नहीं थी कि घर पर भी मैं ये सब अध्ययन कर सकता हूँ। हालांकि घर पर मैं इतना कैसे समझता, वो सब डाउट था। लेकिन मैं रोजाना ये हालत हुई मेरी। और कभी कभी तो 1 घंटा जल्दी जाओ, 1 सवा 1.5 घंटा भी जल्दी जाकर खड़े रहो ताले के सामने। और वो गली पूरी अंधेरे की थी, शराब खाने ही थे आगे। वहां पर लाइट भी नहीं रहती थी, बड़ी दलदल की एरिया थी, वो एरिया भी ठीक नहीं थी। लेकिन मैं वहां पर खड़ा रहता था और बावजूद कभी कभी ये पता चलता था दीज गाइज बंक द क्लास। ये आज तो प्रवचन ही नहीं है, आज तो क्लास ही नहीं है। तो मैं तो अंतिम मिनट तक, जैसे 8:30 से 9:30 तक का क्लास है, तो मैं 7:30 बजे आया हुआ 9:30 तक वहां पर रुकता था कि अभी खुलेगा, अब खुलेगा, अब खुलेगा। तो मैं डेरिंग करके 2-3 हफ्ते के बाद विद्वान को, राजू भैया को मैंने कहा कि मैं यहाँ पर आके जाता हूँ, कोई रहता नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता क्या कि ये रोज होता रहे। उनको काफी सिंपैथी थी, प्रेम था मेरे प्रति, मतलब अच्छा लगा उनको मेरा समर्पण देखकर। बट ही वॉज स्पीचलेस, उनके पास कोई उत्तर भी नहीं था। उन्होंने कहा अभी धंधे में थोड़ा कभी हो जाता है, ग्राहक होता है तो हो जाता है, अब क्या कर सकते हैं इसमें। उन्होंने सहज ही महीने भर के बाद एक ऑफर दिया, एक काम कर सकते हैं, बोले आप रोज। फिर मुझे चाबी दी गई स्वाध्याय हॉल की। लिटरली मुझे ऐसा लगा उस दिन कि मुझे बहुत बड़े खजाने की तिजोरी की चाबी मिली है आज। मैं कभी भी आ सकता हूँ, कभी भी पढ़ सकता हूँ, चाहे जो पुस्तक कभी भी। फिर मेरा धंधा हो गया। मैं लिटरली तब भी ये समझता नहीं था ये ग्रंथ हमारे घर हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा, स्थितियां पहले काफी ऐसी रही भी। तो मैं लिटरली वहां पर फिर 2-2 घंटे, 3-3 घंटे पहले जाकर सब बैठने लग गए सब। ये सोचता था कि चटाई भी मैं बिछाऊं, क्योंकि आएगा तो समय नहीं जाएगा तो वक्त फटाफट पढ़ाना चालू करेगा तो मुझे उतना ही मिलेगा। तो सब मैं सेटिंग भी कर लेता था और मैं जमकर भी बैठ जाता था। थोड़ी कोशिश भी चालू रहती थी मेरी। तो फिर बाद में पता चला सुबह भी सेशन होता है, वो जीतू भैया लेते थे, ब्रह्मचारी जीतू भैया। तो आपको मार्के की बात मैं कहना चाहूंगा अभी। टू स्टार्ट विथ, वे न्याय दीपिका पढ़ाते थे। मैं पहले बेंच पर जाकर बैठ जाता था और देखम देखी इतना तो पता चला था मुझे कि नोट्स बनाना करना कुछ कल्चर है और वो बनाना चाहिए। वैसे मुझे कभी कभी बड़ी शर्मिंदा होता था, मुझे ये भी नहीं समझता था कैसे ढोक दी जाते क्या। तो मुझे कभी कभी फील भी होता था क्या ये लोग मुझे क्या समझेंगे, कुछ भी नहीं आता क्या। लेकिन मुझे ये सब सोचने की भी फुर्सत नहीं थी, मुझे वो चीज चाहिए थी। तो फिर मेरे 8 से 9 महीने कम से कम ऐसे गए हैं मेरे जीवन के प्रारंभ के, जब मैं एक शब्द भी नहीं समझता था ये क्या पढ़ा रहे हैं। न्याय दीपिका जैसा एकदम टेक्निकल सब्जेक्ट चलता था। शैली भी मैटर करती है। हालांकि तब मुझे इजाजत कहाँ थी ये सोचने की, कहा कैसी शैली, क्या ये तो सब मैं इस परे था इन सब बातों से। लेकिन मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैंने आंख में आंख डाली हुई ही याद आता है। और जितना समझ में आया आई यूज्ड टू स्क्रिबल डाउन।
जितना समझ में आता था मैं नोट करता था, क्योंकि देखता था मैं लोग नोट करते हैं, मुझे भी अच्छा लगता था। समझता कुछ भी नहीं था। ऐसे मेरे 8-9 महीने प्रारंभ के ऐसे ही गए हैं, जिसमें मैं बहुत बहुत क्या, मैं कुछ भी नहीं समझता था। थोड़ा सा वो इंटरेक्टिव सेशन टाइप होता था, पूरा धारा प्रवाह प्रवचन नहीं होता था एक्चुअली। वो थोड़ा टू एंड फ्रो सेशन चलता था, कोई बीच में प्रश्न पूछे फिर चर्चा छिड़ जाए। तो इसके कारण मुझे थोड़ी सी रौनक सी बनने का एक कारण भी बना। लोग अपने प्रश्न पूछते हैं, कैसे कैसे मंतव्य है लोगों के, आदि आदि आदि। और पेशेंटली, बड़े धैर्य पूर्वक मैंने वो टाइम निकाला। मैंने ये कभी विचार नहीं किया इस 7-8 महीने में, अरे यार जल्दी समझ में आना चाहिए, नहीं ऐसे कभी विचार नहीं किया। मुझे इतना ही समझ में आता था। फिर मेरा 3 टाइम चालू हो गया और मैं पहले बेंच का श्रोता बन गया। मेरा भाग्य भी इतना तगड़ा रहा, हर एक फील्ड में मेरी पहचान, जान पहचान कहीं भी नहीं होने पर भी सबसे बड़ा कृपा पात्र श्रोता वर्ग में 20 सभाओं में मैं ही रहा। और मुझे कई जनों ने उठाने में बहुत बड़े योगदान दिए हैं। वे इस बात को नहीं समझते होंगे, लेकिन मैं इस बात को समझता हूँ। मेरा वहां पर टाइम रहते फिर ये पता चला मुझे कि 2 क्षुल्लिका माता जी वहां पर आ रही है। तो नाम सुव्रता माता जी और सुशीलमती माता जी, वे काफी अध्ययनशील माने जाते हैं और वे शिष्य मानी जाती है वीर सागर महाराज की, जो होकर गए हैं, जो न्याय दीपिका जो चार्ट द्वारा उन्होंने बनाया है, अथवा समय सार की जयसन आचार्य देव का जो अनुवाद किया है उन्होंने वो। तो हालत ये थी, 20-25 ब्रह्मचारी बहनें उनके पास ही रहती थी। वहां पर सख्ती का अनुशासन चलता था, सख्ती का। अभी मेरा टाइम नहीं है कहने का मुझे ये सब। भैया जी वहां पर सिर मुंडाई बिना वहां पर आश्रम में नहीं आ सकते, और रूल रेगुलेशन इतने तगड़े हैं। मैंने सामान्य संकेत भर कर दिया आपको। मैं अभी ये नहीं कह रहा वे आगमुक्त है, वे सब, मुझे ये सब कुछ नहीं कहना है। जितना मैं कह रहा हूं उतना ही समझते जाइए। आप अधिक समझोगे तो आप धोखे में रहेंगे। फिर मैं वहां पर भी जाने लग गए। पता चला वो चौमासा चालू हुआ है, तो वे भी आए हैं आदि आदि। तो वहां पर जाना चाहिए। मुझे 10-20 जनों ने कहा, तुम यदि इतने पिपासु हो ज्ञान के, तो वे पारंगत है हर विद्या में, आपको जाना चाहिए रोज। तो मैं 3-3, 4-4 सेशन में जाने लग गए। एक सेशन 2-2 घंटे का चलता था, और स्पेशली दोपहर का सेशन जो चलता था, केवल वहां पर दोनों शुल्लिकाएं ऊपर बैठती थी, नए नए विषय चलते थे। संस्कृत का भी गाढ़ा ज्ञान कराया जाता था, न्याय का भी गाढ़ा ज्ञान कराया जाता था, हर चीज, चरणान्य वगैरह भी। और वहां पर स्पेशली ब्रह्मचारी ही रहते थे, ओपन फॉर ऑल था वो सेशन। बट समाज के लोग कितने आ पाएंगे, कितने दिन में 6-6 घंटा कौन करता है ऐसा, मतलब बहुत विरले होते हैं। सुबह के प्रवचन में आए, रात में आए, और बहुत हो दोपहर में आए तो कुछ महिलाएं 1-8 घंटे वो भी। और ये 2.5-2.5 घंटे के सेशन चलते थे, और मुझे 1 मिनट भी मिस नहीं करना था। बड़ा अटपटा लगता था। एक तरफ 20-25 ब्रह्मचारी बहनें, और हालांकि वे एक तरफ थे, मैं एक तरफ बैठा था, बट फिर भी बड़ा ऑकवर्ड लगता था। सब पढ़ाने वाले भी महिलाएं और पढ़ने वाली भी महिलाएं, मैं अकेला पुरुष। लेकिन मुझे यह सोचने की ना फुर्सत थी ना इजाजत भी। मेरा भाग्य इतना तगड़ा रहा, ये 2-2.5 घंटे वे सब पढ़ा लेते थे। फिर ये दोनों माता जी ऊपर जाते थे, जो भी फ्रेश वेश होने को जाते होंगे। फिर सभा बर्खास्त होती थी जिनवानी स्तुति होने के बाद। वे दोनों केवल मेरे लिए ऊपर से नीचे आते थे, फिर से अगेन। और फिर 1 घंटा केवल मेरे प्रश्नों को बहुत अच्छे से हैंडल करके, मतलब मन मार के ऐसा नहीं कुछ, बहुत अच्छे से लॉजिकली उसको गले उतार के उसको काफी समाधान करते थे। तो रोज ये सिलसिला जारी रहा। अभी इस दरमियान मैंने हिम्मत नहीं आ रही, मुझे याद नहीं है मैंने क्या क्या पढ़ा वहां पर, बट आज पता चल रहा है तब भूमिका बन रही थी।
अक्सर लोग जो कहते मुझे समझ में नहीं आता है, सचमुच वे ये नहीं समझ रहे हैं कि 10वें घाव में रस्सी नहीं टूटती, वो 10 घाव में थोड़ी थोड़ी टूटती जा रही थी। अक्लंग स्वामी का उदाहरण याद आता है मुझे, जो संस्कार के मामले में वे देते हैं। वो ये कहते हैं, चावल कुकर में चढ़ाया और 5 मिनट के बाद वो पका कि नहीं पका, पूछते हैं वे। यदि 5 मिनट में नहीं पका तो वे कहते फिर 50 मिनट में भी नहीं पकेगा। 50 मिनट के बाद जो तुम्हें पका दिख रहा है, दैट इज अ रिजल्ट ऑफ द, ये पूरे 50 मिनट का एक रिजल्ट है। 7वें फेरे से ही शादी हो जाती, तो लोग तो 7वां ही फेरा कर लेते, लेकिन 7 फेरे जरूरी होते हैं। कहीं ना कहीं मेरी भूमिका चल रही थी। फिर बाद में योग कुछ ऐसा बना कि जयू, जिसका मैंने थोड़ी देर पहले संकेत किया था, मेरा दोस्त जयू के ही घर कल्पना बहन जी का आने का योग बना। वैसे मैं किसी को जानता वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं था। तो मुझे जयू ने ये कहा, तुम इतनी रुचि रखते हो, तुम एक काम करो, दोपहर में आप इनके पास आ सकते हो। वे अकेले ही रहते थे और वे उस समय में उनके धर्म पिता शांतिनाथ सोनाज की सेवा वैयावृत्ति करने के लिए आए थे और वे कमिटेड थे, क्योंकि दादा ने उनको दादा मतलब शांतिनाथ सोनाज ने उनको कह रखा था कि मेरी कभी प्रतिकूल परिस्थिति आएगी तो मेरी समाधि जरूर कराना। तो वर्ड फिर और स्थिति ये बन गई दादा की बाद में कि उनको अल्जाइमर डिसीज हो गया। अल्जाइमर यदि जानते होंगे आप तो बेटर है। अल्जाइमर्स में पूरी बुद्धि चली जाती है, किसी को याददाश्त मतलब किसी को भी पहचानना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसी स्थिति में इतनी मेहनत से बहन उनको पढ़ाती थी, सब देखते बनता था। एक आध जन को लगेगा ये तो सब समझ रहे, और समझते वैसे कुछ भी नहीं थे। तो फिर मेरी मुलाकात हुई और मैंने कहा, मैंने इच्छा व्यक्त की, तो उन्होंने कहा लेकिन इस समय में मैं कमिटेड हूँ इनके वैयावृत्ति के लिए। मेरा पहला गोल, पहला मकसद इन्हीं के वैयावृत्ति है, इसलिए मैं इन्हीं के लिए डिवोटेड हूँ। बटा पाना चाहते हो तो मैं इनको काफी पढ़ाती हूँ, मतलब कोशिश करती हूँ पढ़ाने की। तो उस समय में आप आ सकते हैं तो मैं कुछ कोशिश कर सकती हूँ। तो योग एक बना कि अद्योपांत बालबोध 1 से लेकर तत्वज्ञान भाग 2 तक की गाइड बड़ी सरसरी दृष्टि से पढ़ना हो गए। उनका 1-2 महीने का स्पैन था रहने का, फिर वे चले गए। जाते समय वे एक शैली मुझे बता गए मतलब उनका मैंने शैली स्टडी की। किसी भी चीज की सर्च कैसे की जाती है, कैसे इन डेप्थ उतरा जाता है किसी चीज के लिए, उसके पीछे कैसे लगा जाता है जब तक अर्थ की प्राप्ति नहीं होती तब तक। और उनको कुछ भी पूछो सब कुछ आता था, कोई भी ग्रंथ खोलो धड़ाधड़ खोल के दिखा देते थे सब। तो उससे मैं काफी रीझ गया। जो ब्रह्मचारी रायमल जी, टोडरमल जी के बारे में बोलते हैं ना, हमने उनको लव एट फर्स्ट साइट। पहली बार जब मिलने गए टोडरमल जी को, वे रायमल जी अपनी जीवन पत्रिका में लिखते हैं, हमने हजारा प्रश्न पूछा। क्या लिखते हैं? हजारा प्रश्न पूछा और हजारों प्रश्नों के उत्तर उन्होंने केवल गोमट सार के आधार से दिए। ऐसा आगे लिखते हुए, मलजी के ज्ञान को देखकर मुझे केवल ज्ञान की महिमा भासित हुई। वे लिखते गए मैं बाँचता गया, वे लिखते गए मैं बाँचता गया। जीवन पत्रिका में देख लेना चाहिए। तो वो मुझे एक आर्ट मिल गया। जाते जाते बहन ने मुझे थोड़ा संकेत किया कि जहां पर आप जाते हो पढ़ने के लिए, जिन शुल्लिका माता जी के पास आप जाते थे, हमारे ग्रंथ तो अनुमति नहीं देते कि वे उद्दिष्ट त्यागी होते हैं, वे स्नान के त्यागी होते हैं। उनके 2 मतलब अर्रिकाओं के पास दूसरी साड़ी नहीं हुआ करती, केवल जो पहनी है वही साड़ी उनके पास हुआ करती है, स्पेयर में कुछ भी नहीं रहता। आदि काफी नियम मुझे पता चलने लग गए। ये पता चलने लग गए तो उन्होंने मुझे एक प्रकार से पर्दाफाश कर दिया इस बात का कि जहां पर आप जाते हो, जिन चुल्लिकाओं के पास, आपको डाइवर्ट होने के पूरे अवसर है, और वे जैसे अगमुक्त कहे गए वैसे नहीं। मुझे ये सब कुछ ख्याल में नहीं था ज्यादा।
मैं धीरे धीरे लगाता गया तो मुझे अनुरूप सब कुछ ख्याल में आने लग गए कि यह आगम अनुसार ये नहीं है। बाद में उन्होंने मुझे इस 20 साल में उनका मेरा प्रोग्रेस उनके कान तक गया होगा। अभी मेरे प्रवचन भी उन्हीं के मंदिर में हुए। 2 साल पहले मैं घर पर गया था। वैसे 20 साल में मैं मेरे घर पर भी शायद 3 बार ही गया होऊंगा, मुझे लग रहा है, क्योंकि माता पिता से मेरी यही इच्छा रहती है, आप मैं वहां आकर क्या करूंगा, आप तो यही पर आ जाओ, मेरे पास तो धर्म का धर्म होगा, राग रंग में समय न चला जाए अपना। अभी 2 साल पहले भी प्रवचन के लिए गया था, वे उसी मंदिर में थे। भाग्य से इतने आमंत्रण भेजे उन्होंने मुझे मिलने के लिए, लेकिन मैं नहीं तो नहीं गया। फिर से उनको कभी मिलना ही नहीं बना। लौकिक इतने उपकार होने पर भी अभिग्रहित मिथ्यात्व का मैं पोषण कभी नहीं करूंगा, ये मैंने तय कर लिया। काफी सारी बातें है ये। तो बहन चली गई। फिर बहन ने जाते जाते और एक बात कही मुझे। उन्होंने कहा, एक लाइब्रेरी थी वहां पर, एक्चुअली शांतिनाथ सोनाच के ग्रंथालय, आप गए हो भैया जी कभी? शायद एक बार। तो वहां पर काफी कैसेटें थी। उस समय में कैसेट्स चलती थी वैसी रील वाली छोटी ऐसी 60 मिनट की वगैरह। तो काफी कैसेट्स थी। तो वो बहन बोली कि ये सब कैसेट्स खराब हो रही है, सालों इनको किसी ने सुना नहीं है, और आपको समझने के लिए प्रारंभिक भूमिका में ये कार्यकारी होगा, तो आप इसको सुन सकते हैं, सुनना चाहिए आपको रोज। तो उन्होंने उनके सामने शुरुआत करके दी। वहां पर अधिकतर डॉक्टर साहब की ही कैसेट्स थी। शाकाहार वगैरह साधारण विषय थे काफी, और उनकी शैली वगैरह मुझे काफी अच्छी लग गई। मतलब बोर होने का तो कोई काम भी नहीं बना, मैं घंटों फिर उसमें स्पेंड करने लग गया। फिर बहन चली गई और मेरा एक रूटीन चालू हो गया। लगभग 18 आवर्स अ डे मैं अपनी रफ्तार से दौड़ने लग गया। एक लाइफ लाइन मेरे पास बहुत अच्छी थी, एक हेल्पलाइन बहुत अच्छी थी। हालांकि बहुत बाद में चालू हुआ। कभी कुछ शंका होती थी बाय चांस, तो मेरे पास एक ही संपर्क बन गया था। बाकी समाज में मेरा और किसी से कभी कोई परिचय वैसे भी नहीं था। बहन का ही केवल बात बन गई थी। वे फोन वोन रखते नहीं है, लेकिन कभी योग बना तो प्रश्न उन्हीं से करता था। उन्होंने बहुत तसल्ली से मेरे समाधान किए। हजारों मेरे फोन उसके बाद होते रहे। फिर मुझे एक ही विचार बना बाद में। इस टाइम में आई थिंक 2-3 साल बीत गए होंगे, 2 साल बीत गए होंगे मुझे धर्म की रुचि लगकर। तब घर की स्थिति माकूल नहीं थी। थोड़ी कहना चाहिए, मैं तो फटाफट भोगवादी से फटाफट धर्म मार्ग में आ गया, क्योंकि मैं प्रैक्टिकली सब देखता था, समझता था, मुझे जच गई बात। बट कंडीशंस उतनी अनुकूल नहीं रही घर के स्तर पर, क्योंकि मेरी वाइफ को थोड़ा टाइम के वो शी वॉज स्ट्रांगली अगेंस्ट, और उसका ये कहना था कि ये तो पहले आप शादी के पहले ये सब सोच लेते आप। बेचारी की भी बात सही थी, लेकिन इन बेचारों का भी मेरे लाइफ के अभी बचे हुए हिस्से में मुझे कोई समय भी नहीं था, अवकाश भी नहीं था सोचने का, क्योंकि मुझे एक धर्म ही धर्म की खुमारी थी। तो मैंने मन में गांठ बांध ली एक, कि भले ही सब टूट फूट हो जाए, सब कुछ अलग हो जाए चाहे, मैं धर्म को तो कभी नहीं छोड़ूंगा। और मैं प्रेरित हो उठा इस बात से कि मेरी लाइफ जैसी गई है सो गई, मेरी बच्ची की लाइफ ऐसी नहीं जानी चाहिए। उसको पहली सांस ही उसको दिगंबरत्व की ही मिलनी चाहिए। और निश मैंने कोशिशें चालू की, लेकिन घर पर रहकर, घर पर टीवी भी रहता था, कभी मेहमान आते थे, उनको रात में दिला। मैंने घर पर काफी समझा है कि आप रात में ऐसे खिलाओगे तो इसके सामने मैं सेट नहीं कर पाऊंगा प्रिंसिपल्स प्रॉपर। तो उन्होंने कहा क्या करे, अब वो ऐसे थोड़ी चलेगा कि पूछेंगे नहीं वगैरह। ठीक है, मैंने कहा तुम्हारे रिश्तेदारी निभाते रहो, मैं मेरी रिश्तेदारी मैं निभाता रहूंगा। फिर मैंने सर्च चालू की, और मैंने एक थोड़ी डेयरिंग का काम किया, और मैंने किसी से ये सर्च कराया कि गुरुकुल कहाँ चलते जहां पर लड़की को रखा जा सकता है। मुझे 20 गुरुकुल के एड्रेस फोन नंबर सहित मिल गए। बड़ी कृपा मेहरबानी की किसी ने देकर। फिर जगह जगह में तलाश करने लग गया। मुझे तब मुमुक्षु गैर मुमुक्षु सब कुछ समझता नहीं था, जो एड्रेस दिए थे वहां पर डायल कर लेता था मैं।
सबसे पहला फोन मैंने महावीर जी किया। तो वहां पर मैंने कहा कि मेरी लड़की को मुझे गुरुकुल में रखना है, 2 साल की लड़की है। तो वो बड़े वे बोले यार तुम ठीक तो हो? बोले एक तो बोले देखो ऐसा है, बोले यहाँ तो लड़की का तो ऐसे गुरुकुल चलता नहीं है बोले, और बोले और यहाँ पर धर्म का ज्यादा हम पढ़ाते भी नहीं। उन्होंने साफ कह दिया। अब भाग्य से सेकंड नंबर जो मैंने डायल किया 20 में से, दैट वाज ऑफ खनिया दहना। खनिया दहना में मैंने कॉल किया प्रवीण जी को। प्रवीण जी का नंबर था जो मुझे उपलब्ध हुआ था। प्रवीण जी उस समय में वहां के प्रिंसिपल रहे हैं। ये काफी कहाँ के थे भैया? ये सिवनी के थे। अच्छे भले जीव थे ये भी। तो मैंने उनको कॉल किया और मैंने उसी लहजे में उनको फिर से पूछा, तो फिर वही बात। बोले आप क्या बात करते हो? बोले 2 साल में कहीं गुरुकुल होते हैं क्या? बोले और बोले ये संभव नहीं है ये सब, बोले आप जो बात करते हो। फिर देखो किस्मत कैसी चमकनी थी। फोन रखते समय उन्होंने मुझे एक बात छेड़ी। उन्होंने मेरी कुछ उत्कंठा अर्ज देखी होगी अंदर की, तो उन्होंने कहा कि आपका क्वालिफिकेशन क्या हुआ है? मैंने उनको क्वालिफिकेशन बताया मेरा। हालांकि तब तक आपको ताज्जुब होगा, मेरे पास इसका कोई प्रमाण नहीं था कि मैंने इंजीनियरिंग किया है। मैंने सब कागज भी फाड़ दिए थे। इतना साइकिक कहते हैं जिसे। नहीं, मेरे घर का भी अच्छा था, तो मुझे कभी नौकरी करने की नौबत आएगी ये मुझे ख्याल में नहीं था, ऐसा कभी भी नहीं था। तो अभी उन्होंने प्रवीण जी ने मुझे पूछा फोन पर कि एक काम हो सकता है। बोले, मैंने कहा बोलो। बोले यदि आप स्वयं यहाँ पर आपकी सेवा देते हैं तो आप यहाँ के गुरुकुल का माहौल का आनंद ले पाएंगे, और इस बहाने बच्चों के बीच में आपकी लड़की संस्कृत हो जाएगी। पूजन आदि जो भी भक्ति आदि होती है, कक्षाएं होती है, प्रवचन होते हैं, शिविर होते हैं, उन सब में शरीक हो सकेगी। इस बहाने आपको उतना ही इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा। तो जैसे उन्होंने मेरी डिग्री वगैरह सुनी तो बोले आप आ जाओ यहाँ पर। जैसे खनिया दाना से मैं आया था, वैसे आपको बताना चाहिए मैं इतना होम सिक रहा हूं। मैंने कभी घर छोड़ा ही नहीं था, इतनी उम्र में भी नहीं छोड़ा था। मेरे कॉलेज में भी इंजीनियरिंग में भी पहले 2 साल मैंने रो रो कर ही निकाले हैं, इतना मैं होम सिक रहा हूँ। अरे कैंपस इंटरव्यूज में सिलेक्शन होने पर भी मैं जॉब के लिए भी इसीलिए भी नहीं गया कभी, क्योंकि मैं माता पिता को कभी छोड़ना नहीं चाहता था। तो जब अंतिम मीटिंग हुई पिताजी के साथ मेरी, तो मैंने केवल पिताजी को इतना ही पूछा, मैं जाने का सोच रहा हूँ बाहर मेरी लड़की के फ्यूचर के लिए, मैं चाहता हूँ पूरा जीवन धर्म में ही लगाए, क्या आप मेरे पीछे वहां पर आएंगे? तो किसी को यकीन भी नहीं था मैं सेटल हो पाऊंगा, बाहर भी रह पाऊंगा। तो घर से पैसे लिए, ये सोच कर कि भ्रमण करूंगा सभी ट्रस्ट्स में, वहां नहीं जमा तो जहां जमेगा समझ लेंगे। खनिया दहना आते समय मैं दिमाग में ये सोच कर आया था, ये यदि मुझे रास्ता झाड़ने का और नाली साफ करने का काम देंगे यदि, तो मैं उनके चरण चूम लूंगा और मैं ये कहूंगा कि आप मुझे कुछ भी करके प्रांगण में रहने दीजिए जी। जबकि मैं स्वयं 15-20 नौकर संभाला वाला आदमी उससे पहले भी था। कोई बड़ी बात नहीं थी मेरे लिए, लेकिन मतलब मेरा जुनून देखते बन रहा था। मतलब मैं भी पीछे मुड़ के देखता हूँ तो ऐसी धगज यदि हो तो मैं ये नहीं समझता हूँ कि कुछ भी असंभव हो सकता है। लेकिन भाग्य में बहुत अच्छी चीज लिखी थी मेरे। तो मैं आया पहले ही दिन भैया जी और अमित भैया जी थे, महेंद्र भैया जी थे, दोनों वहां पर थे। एंड एज यूजुअल ये पता चला कि प्रवचन अभी चालू होना है तो बाजार के मंदिर में। तो आते आते उसी दिन आते आते फिर मैंने भाइयों को ये बात कही कि अब मैं 1-2 दिन यहाँ रुकूंगा और फिर आई विल प्लान, और कहा जाना है मैं सब भ्रमण करूंगा, मैं सर्वे करूंगा। तो तुरंत मुझे भाइयों से ये आश्वासन मिला, आपको कहीं नहीं जाना है, हम आपका सेटिंग यहाँ पर कर देंगे, आप विकल्प विचार छोड़ दो। तो बहन से थोड़ी बात हुई तो बहन ने ये बताया कि खनिया दहना आपके लिए ठीक रहेगा। वैसे पहले घर छोड़ने के पक्ष में वे भी नहीं थी, वे कह रहे थे कि घर में रहकर करो, लेकिन मेरे पर जुनून सवार था
तो उन्होंने कहा खनिया दाना इसलिए भी ठीक होगा, आपकी वाइफ को उतनी रुचि नहीं है, समाज होगी तो थोड़ी सी हिलमिल कर रहेगी, ऐसा कोई ट्रस्ट होगा जहाँ समाज नहीं होगी तो और पागल हो जाएगा आदमी, तो वो ठीक रहेगा आपके लिए। तो फिर स्थितियां तो बहुत ठीक नहीं रही, बाद में भी मैं वहां पर अपना दौड़ता रहा। एक आध महीने में मुझे प्रवचन गद्दी भी मिल गई, धर्म का ही पूरा काम मिलने लग गया मुझे, वही धर्म पढ़ाना करना आदि। और मेरी धर्म पत्नी भी 4 महीने के बाद आई खनिया दाना देखने के लिए, और आई गई, फिर से वो नहीं आई। एक साल बीत गया। एक साल कैसे बीता मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे घर पर मुझे पता चला कि मुक्ति और मुक्ति की मम्मी मेरे घर पर ही है, मतलब अकलूज में। तो मैंने माता पिताजी को एक धमका दिया, अल्टीमेटम। मैं थोड़ी इसी प्रकृति का हूँ एक्चुअली। मैंने कड़काई से ये बात रखी घर पर, मेरे मिशन में आप कांटा नहीं बनेंगे। यदि आप कांटा बनेंगे मेरे लक्ष्य में तो मैं आपसे कोई संबंध नहीं रखूंगा। आप यदि प्रश्रय और पनाह देंगे उनको तो उसे जरूरत क्या लगेगी मेरी, फिर आप उनको प्रश्रय नहीं देंगे, उसको जो करना है कर। फिर वो उसके मायके गई, वो वहां पर साल भर पढ़ाती रही। मैंने तय कर लिया था, पक्का पक्का दिमाग में था मेरे, मैं पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा, कभी नहीं देखूंगा। इसके बीच में मैंने 2-5 बार, भाइयों ने भी मुझे बहुत समझाया कि विवाह हुआ है तो उनको समझाओ भैया, कैसे हो सकता है, देखो ट्यूनिंग बिठाओ। मैंने 2-5 बार फोन भी किया उनको, और मिलने को भी गया, ये कहकर कि धर्म को एक बार अनुभव कर लेना चाहिए, उसको बिना अनुभव के उसको रिजेक्ट करना भी बड़ी समझदारी नहीं है। लेकिन कोई मेल नहीं बना मेरा, लेकिन मैं पलटकर कभी नहीं देखा। बट 1 साल के बाद स्थितियां नॉर्मल भी होती गई, खनिया दाना का माहौल थोड़ा सा धर्म अनुकूल भी रहा। फिर वो शास्त्री वगैरह कोर्स चालू हो गए, उसमें इतने घुल मिल गए सब, ये सब होता रहा। और मैं ऐसा भी टाइम आया जब मैं 7-7, 8-8 घंटे भी दिन में पढ़ाने लग गया। मैं बहुत चूका, मैं गिरा, मैं 5-6 साल तो मेरे बड़े मुश्किल से निकले, क्योंकि एक शुद्धात्म भैया बैठते थे सामने, किसी विद्वान से भी वे कम नहीं है, आज भी मैं समझता हूँ, बस बैठते ही नीचे है। और वे कुछ ऐसे प्रश्न पूछते थे कि मुझे 2 रुमाल लेके ही बैठना पड़ता था। और रातों रातों, कितनी ही रातों मैंने जगकर निकाली है केवल प्रश्न के समाधान के लिए, कि मुझे ये पूछा है और मैं अनुत्तरित नहीं रहूंगा। मैं निरंतर चेस करता रहा। काफी टाइम मेरे जीवन का ऐसा भी गया है जब 18, तो मैं बहुत कम बोल रहा हूं, जब 20 और 21 घंटा भी, मतलब 2 और 3 घंटा भी केवल मेरी नींद हुई, और मस्त एकदम फ्रेश एक्सपीरियंस किया है मैंने। मैं दौड़ता रहा, मैं पढ़ता रहा, और अनुकूल निमित्त भी जुड़ते गए। कौन से ग्रंथ कैसे होते हैं, कैसे पढ़ा जाए, ये स्वयं के अनुभव से ही सीखता रहा मैं। इसलिए मैं कहता हूँ, बाहर के कोई मेंटोर, कोई आइकॉन्स, कोई मार्गदर्शक पर बहुत भरोसा नहीं किया जा सकता। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। हम पढ़ते पढ़ते स्वयं समझ में आता है। अभी तो जो हाथ लगे पढ़ते जाइए, जो हाथ लगे पढ़ते जाइए। उचित अनुचित आप स्वयं निर्णय करने की क्षमता इसमें से खड़ी होगी। आप कहीं ना कहीं से चालू तो करिए। मैं हमेशा ये कहता हूँ, मराठी की कहावत है, नाका तोंडात पाणी गेल्याशिवाय पोहायला येत नाही। मुंह में और नाक में पानी जाए बिना कोई आज तक तैरना सीखा नहीं है। घुटने फूटे बिना कोई आज तक साइकिल चलाना सीखा नहीं है। ये तो सब चलती रहेंगे प्रोसेस, लेकिन ये जंग, ये बाजी केवल मेरे अकेले की है, और इस रास्ते पर कोई मेरा सहयोगी नहीं है। मेरे अरमान है, मेरा लक्ष्य है, और लक्ष्य की पूर्ति के लिए पैर भी मेरे। दौड़ो जितनी मेहनत कर सकते हो। जो स्वयं का ही गुरु बन सका वो सफलता को अर्जित करके रहता है। बाहर का कोई निरंतर प्रेरक हमें बना रहेगा, इसके मोहताज जो रहते हैं वो विशेष कुछ काम नहीं कर पाते हैं। ये प्रेरणा के लिए, इफ माई एक्सपीरियंस वर्क्स, तो आप इससे लाभ उठा सकते हो। और हर प्रसंग में आप ये मत सोचो आप कितने बुद्धिहीन हैं, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आपके पास यदि धगज है तो ये सब काम हो जाएगा। अरे कालिदास को क्या आता था, संस्कृत बोलने कुछ समझता नहीं पाता था, उत्तर 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 कहकर निकाल दिया।
उसकी पत्नी ने पहले ही रात में भगा दिया था लात मार के बाहर कालिदास को। और जब सालों बाद जब लौट के आए तब उन्होंने नॉक किया बाहर से, कुछ बोले, संस्कृत में बोले कुछ कालिदास। तो अंदर से पत्नी विद्युत्तमा विद्युत्तमा पत्नी केवल इतनी ही बोली, कश्चित अस्ति वाग विशेषा, अब कुछ बातों में दम है। कौन? कालिदास का सुन लेना चाहिए, पढ़ लेना चाहिए। उन्होंने, कालिदास ने बाद में कश्चित के नाम से एक ग्रंथ बनाया, अस्ति के नाम से एक ग्रंथ बनाया, वाग विशेषा के नाम से ग्रंथ, रघुवंशम, ये जो अभिज्ञान शाकुंतल वगैरह, ये सब ग्रंथ की रचना। मतलब कहना ये है, कितना अज्ञानता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जी। आपकी धगज होगी तो ये सब काम साध्य होंगे। हाँ, इसी के बीच में मैं काफी मिस आउट कर गया एक्चुअली। इसके बीच में पुण्य भी मेरा थोड़ा ऐसा फला, और 5 मिनट तो लूंगा। खनियाधान में इतना पुण्य फला मेरा कि मेरी थोड़ी सी ठीक ठाक परिणाम देखकर ये बताया गया कि आपके लिए शुद्ध चौका चालू हो रहा है। अब क्या देखना। तो फिर एक टाइम ऐसा भी रहा जब 4 नौकर जोड़े गए हमारी सेवा के लिए, एक रसोई बनाने के लिए, एक बर्तन मांजने के लिए, एक पानी भरने के लिए। मुझे बहुत अच्छे से याद आ रहा। तब बाबा जी का योग बन गया हमारा साथ में। बाबा जी जो अभी तक थे, प्रज्ञा चक्षु जी, जानते होंगे आप लोग। तो काफी टाइम हमारा उनका काफी नजदीकी से व्यतीत हुआ है, तो काफी कुछ उनसे सीखा। और वे दिखने को तो बिना आँख के ही दिखते थे, बट उनका शक्ति देख कर कि 8 मूल गुण वालों से ही काम कराएंगे, चाहे जिससे कुछ नहीं कराएंगे तो ही मैं भोजन करूंगा, आदि आदि। ये सोचकर एक ऐसा भी टाइम आया जब हमने हाथ जोड़ जोड़ कर ट्रस्टियों को, साधर्मियों को ये कहा, भैया हमें नौकर नहीं चाहिए, आप ले लो, हम नहीं कराना चाहते इनसे काम। फिर एक एक काम हम स्वयं करने लग गए, सब स्वयं किया। एक एक चीज आज भी घर पर सभी काम हम स्वयं ही करते हैं, सब मिलजुल कर ही करते हैं। मतलब ये भी सोचने की जरूरत नहीं है कि काम कब करेंगे तो फिर तत्व ज्ञान कब करेंगे, कि ये सब होता रहता है। और एक ही काम आपको करना है, आपको दुनिया से सब नाते रिश्ते सब तोड़ देने। कोई नाते रिश्तेदारी इसलिए मेरी कुछ भी नहीं है, किसी से फोन कुछ बात, ये सब कुछ भी नहीं होता है, कहीं जाना आना ये कुछ बात होती नहीं है। और सब कुछ ये करके अध्ययन भी ठीक ठाक होता रहा। तो आप भी आजमा लीजिए। हाँ, पार्डन, मुक्ति को क्या संस्कार दिए थे? ओके ओके ओके। एक्चुअली उसकी मम्मी क्या करती थी, रोज 4 बजे से 6 बजे तक सुबह रोज 2 घंटे उसके सामने पाठ करती थी, उसको सामने बिठा कर। एक्चुअली पढ़ाना उसी को था, लेकिन वो इतनी छोटी तो थी, लेकिन उसको हम नजरअंदाज भी नहीं करना चाहते थे उसकी उम्र को। तो बड़ा अचीवमेंट हमने किया जब 6 साल में उसने छेड़ाना याद की। फिर 7वें साल में दाव लगाया रत्नकरण सावकाचार्य का, 8वें साल में तत्व और सूत्र का, 90वें साल में इष्टोपदेश पर कुन शतक। फिर देखते देखते 10-20 ग्रंथ, खूब रचनाएं, पंडित जी साहब की भी 20 एक रचनाएं। उस टाइम में भी काफी मुंह जबानी याद की थी, क्योंकि मेरा काफी आग्रह था कि ये तो आपको चाहिए ही चाहिए। सब गाथाएं है, जितने अकलंग निकलंग गाथा है, जितनी यशोधर गाथा है वगैरह, ये सब मुंह जबानी ये सब था। तो ये उस पर एक्चुअली ये 2 घंटे तो सुबह सुबह ही वर्क हो जाता था इतना। इसके बावजूद भी दिन भर में लगभग मेरी 4 क्लासेस चलती थी, तो चारों क्लासेस में मैं बिठाता ही था। सब जगह धर्म ही प्रमुख रखा हमने, और भाग्य से हर जगह स्कूल में भी टॉप आती रही। लेकिन स्कूल के टॉपरनेस को हमने कभी पीठ थपथपा ही नहीं, ये सभी जानते हैं। कभी उसको ये भी नहीं पूछा, बोर्ड के एग्जाम्स में भी ये भी उसकी माँ ने भी कहा होगा बेटा पेपर अच्छे से लिखना। उसके बाद उसके माँ को डांट ही पड़ी होगी मेरे से, तुमने पेपर का विषय क्यों छेड़ा उसको, वो महत्वपूर्ण है ये उसके दिमाग में तुमने किसी बहाने क्यों डाला। और आने के बाद भी पेपर कैसा गया ये पूछने की कोई बात ही नहीं थी हमारे यहाँ। तो पूरा धर्म ही मुख्य किया। तो हमने बड़े आसानी से वो शास्त्री करने के लिए भी कोई बड़ी चुनौती नहीं थी हमारे सामने, फिर शास्त्री भी करने के लिए सब होता रहा।
एनीवे अभी तो मुझे यही कहना था कि इतने जूझते हुए भी हम ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। मैं कितनी ऊंचाई तक पहुंचा हुआ ये मैं नहीं जानता, क्योंकि ये कोई खास ऊंचाई भी नहीं है, लेकिन हतोत्साहित होने की बात नहीं। और हर जगह मेरे तो कोई पहचान का नहीं था, कहीं भी नहीं था, सब फील्ड ही नया, नए लोग, और फिर भी सबका प्रेम मिलता रहा, सब जगह सहयोग भी मिलता रहा। ओम नमः। चलिए एक और डाउट है प्लीज। हाँ, जब स्टार्टिंग में वो धर्म मतलब इस तरफ आने के लिए रेडी नहीं थे, बाद में वो कन्वेंस कैसे हुए? कन्वेंस ऐसा है, मैं सभी प्रकार के टूल्स अपने पास रखता हूँ, साम दाम दंड भेद सभी प्रकार की नीतियों को मैं आजमाना समझता हूँ। तो और मैं हाथ तो लगाना तो अपने खिलाफ भी है, अपनी शराफत के भी खिलाफ है और अपनी मजबूती के भी खिलाफ है, वो तो कमजोरी का प्रतीक है। बट कौन सी चीज कैसे वो टैकल की जा सकती है, इसका एक आर्ट चाहिए। और सबसे बड़ा आर्ट मुझे धर्म ने ये दिया कि मैं तो मुड़ के नहीं देखूंगा, मैं तो सरेंडर नहीं करूंगा। मुझे धर्म मिला था तो मुझे इसकी फुर्सत नहीं थी कि मुझे वे फॉलो करने वाले हैं कि नहीं करने वाले हैं, इसकी मुझे बिल्कुल फिक्र नहीं थी। फिक्र एक ही थी, मुक्ति यदि उसके पाले में चली गई तो फिर वो बेचारी धर्म से वंचित रह जाएगी। ये थोड़ी चिंता जरूर थी, बट वो कवर अप हो गया है, वो सब कंडीशंस ठीक हो गए। आप आगे बढ़िए, अब बोलिए। उन्होंने भी मन से इसको स्वीकार कर लिया है, मन से। अब वो मेरे से आगे है। अब उन दोनों के डांटे खाने पड़ते हैं मुझे। अभी तो बात कह रही, अभी फिर उसने शास्त्री किया ना पूरा। एक्चुअली मुक्ति की मम्मी ने शास्त्री किया, और दोनों बड़े पक्के हैं अभी, बड़े धर्म प्रेमी, धर्मानुरागी है, मर कट सकते हैं, लेकिन उन्होंने तो पूरा लाइफ ही आप मतलब मेरे लिए शिफ्ट किया। मतलब अभी वो भी 20 साल हो गए, लगभग 15 साल, किसी के शादी ब्याह इनविटेशन वगैरह कुछ नहीं, ना उसको कोई उमंग भी है, खत्म, वो लाइफ ही खत्म है अभी। मतलब हम धर्म पढ़ते हैं और पढ़ाते, इतना ही करते, कोई नाते रिश्तेदारी कुछ नहीं, दिमाग में कुछ नहीं हमारे। तो ये पूरे अनुकूल है ये सब। मुक्ति की मम्मी मेरे से सवाए है आज, ये मुझे कहने में थोड़ी शर्म लगती, थोड़ा सौभाग्य भी लगता है, बट तो एकदम मस्त है वातावरण। और मम्मी जी पापा जी भी हमारे धर्मानुरूप ही है पूरे। ठीक है, बस।